हेलो बच्चों, आज हम लोग पौधों में गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। तो उसमें किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, इसको नोट कर लेंगे। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इसमें आप देखेंगे कि पौधों के अंदर जो भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लेते हैं कि पौधों में जो भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो रूट से भी होते हैं, वो स्टेम से भी होते हैं और लीफ से भी होते हैं। आइए देखते हैं, इसको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। यानी गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स बाय रूट्स, स्टेम्स, रूट हो गया, स्टेम हो गया और पत्ती एंड लीव्स, यानी जड़ के द्वारा भी, तना के द्वारा भी और पत्तियों के द्वारा भी होता है। लीव्स ऑल रेस्पायर। अब देखिए, जैसे एनिमल में हम लोग नाक से सांस लेते हैं और पौधे रूट से भी होता है, उनका स्टेम से भी होता है, लीफ से भी होता है। इसको और आगे अच्छे से समझते हैं। बट एट lower rates than किससे कम होता है, वो हम लोग हैं, than the animals। हम लोगों का जो गैस एक्सचेंज होता है, यानी सांस जो लेते हैं नाक से, उस रेट से इनका कम होता है, लेकिन इनमें जड़ से, तना से और पत्तियों से होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ईच पार्ट, जैसे आप देखें रूट, स्टेम, लीफ, ईच पार्ट ऑफ द प्लांट यानी पौधे का प्रत्येक पार्ट टेक्स पार्ट इन गैसियस एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान। गैस कोई आ रही है तो कोई जा रही है, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है और CO2 आ रही है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान होता है। लेकिन यहाँ जो गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है, एक तरह से रेस्पिरेशन के रेफरेंस में बात हो रही है। तो ऑक्सीजन आ रही है, उसके रेफरेंस में बात हो रही है, और CO2 जा रही है। लेकिन जब दिन का समय है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो CO2 आ रही है और ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, जा रही है। उसको हम क्या बोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको नोट करते चलेंगे कि प्लांट्स रिक्वायर लार्ज, पौधों में देखेंगे कि पौधे अधिक मात्रा में एक तरह से एक्सचेंज होते हैं। गैसियस एक्सचेंज, अब ये आप अधिक मात्रा में आ गया तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये उस समय की बात हो रही है जब फोटोसिंथेसिस होता है। यानी प्लांट्स रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
सिंथेसिस। अब इसमें आप देखेंगे जैसे स्टोमेटा है, यहाँ पे एक बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये आपका गार्ड सेल है, ये आपका स्टोमेटा है, ये आपका गार्ड सेल है। इसमें आप देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और CO2 अंदर जा रही है। एक्सचेंज हो गया ना। अब इसी को क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। समझ में आ गया? यानी CO2 अंदर आ रही है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो इसको हम गैसियस एक्सचेंज बोलेंगे। उसी को समझा रहे थे कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान अधिक मात्रा में एक्सचेंज होते हैं, क्योंकि उस समय आप देखेंगे जब स्टोमेटा ओपन रहता है तो एक्सचेंज होना लाजमी है, अधिक मात्रा में भी होगा। इसलिए पत्तियों के द्वारा जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईच लीफ प्रत्येक जो पत्ती होती है वेल एडेप्टेड, प्रत्येक पत्ती बहुत एक तरह से अच्छे से अडेप्ट होती है फॉर दिस पर्पज, इस कार्य के लिए पत्ती बहुत अडेप्टेड होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें स्टोमेटा का नंबर अच्छा होता है, अधिक मात्रा में होता है और गैसियस एक्सचेंज उसके थ्रू बहुत अच्छे से होता है। और जब दिन का समय होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है और उस दौरान अधिक मात्रा में एक्सचेंज होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि लीव्स हैव प्लेंटी, बहुत अधिक मात्रा में, यानी पत्तियों में अधिक मात्रा में स्टोमेटा होता है, प्लेंटी ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा अधिक होते हैं और ये टू कैरी आउट गैसियस या गैस में लिख सकते हैं एक्सचेंज। और ये जो होते हैं वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज या गैस एक्सचेंज में भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट एक देख लेते हैं, उसी में नीचे लिखते हैं छठा पॉइंट। इसमें आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान, यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो अधिक होती है, एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अबंडेंट, बहुत अधिक मात्रा में होता है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द सेल, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द, अब देखें चूँकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उस दौरान गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होता है तो बताया ही गया है। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन तो होता ही है, इवॉल्व हो रही है ऑक्सीजन, तो उस समय ऑक्सीजन सेल से बहुत आसानी से निकलता है, अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि रिस्पिरेशन होता है तो कुछ अमाउंट तो यूज होता है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो रिलीज होता है। तो स्टोमेटा ओपन होते हैं और स्टोमेटा ओपन होते हैं तो गैसियस एक्सचेंज होता है, उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी होता है, तो साइमल्टेनियसली 1 बाय 1 सारी प्रक्रिया होती रहती है। तो एक बार स्टोमेटा दिन में जब जैसे ओपन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है और भी बहुत प्रकार के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस धीरे धीरे उसी के एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में चलते रहते हैं।
तो स्टोमेटा सिर्फ ओपन होने से सिर्फ ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ये सारी प्रक्रिया उसके साथ होती है, जिसमें मेजर है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। उसके साथ साथ और भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये आपका ये हो गया गैसेस एक्सचेंज। अब मेजर देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, फिर आप देखते हैं क्यूटिकल है उसके थ्रू होता है, फिर लेंटिसेल के थ्रू होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि रूट्स, स्टेम और लीव्स सभी के द्वारा सभी रेस्पायर करते हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज सभी के द्वारा होता है। हाँ, स्टोमेटा में अधिक होता है और बाकी में कम होता है। तो ये होता है। तो ये आपका हो गया, और कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछेंगे। और देखिए इनका भी थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, नोट कर लेंगे आप लोग।